दोस्तों, आंध्र प्रदेश की तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें बालाजी भी कहते हैं। तो तिरुपति आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ रहने और खाने पीने की कैसी सुविधा है, और फिर बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद यहाँ पर और कौन कौन सी जगह आप जा सकते हैं, जैसे शिलाथोर्णम, चक्र तीर्थम, यह सभी हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तिरुपति आने के लिए आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्टेशन तक ट्रेन से डायरेक्ट आना होगा, या फिर आप रेणुगुंटा जंक्शन तक आ सकते हैं और वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी किसी भी सवारी से तय कर तिरुपति स्टेशन के पास आ सकते हैं, या नहीं तो फ्लाइट से तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट आवे और फिर टैक्सी से 16 किलोमीटर की दूरी तय कर तिरुपति स्टेशन के पास आ सकते हैं, क्योंकि ठहरने के लिए यहीं अनेक प्राइवेट होटल्स, धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा टीटीडी के द्वारा भी व्यवस्था है। लेकिन मेरी बात माने तो घर बैठे ही ऑनलाइन प्राइवेट बुकिंग करा लें और वीआईपी दर्शन पास की बुकिंग करा लें, ताकि यात्रा आरामदायक और सुखद हो। यहाँ तक कि वहाँ आने जाने के लिए भी टैक्सी का ही यूज करें। बजट में थोड़ा ही अंतर पड़ेगा, मगर कठिनाई से बचे रहेंगे। हाँ, सभी लोग अपना आधार कार्ड पास में जरूर रखें। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग करीब सुबह 5 बजे से यात्रा आरंभ कर दें। तिरुमाला जाने के पहले तिरुपति में ही माँ पद्मावती अम्माबाड़ी का दर्शन अवश्य करें। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर यहीं करीब 12 वर्ष तपस्या किए थे। घोर तपस्या से खुश होकर पद्मावती के रूप में माँ लक्ष्मी नजदीक के सरोवर में स्वर्ण कमल पर भगवान को दर्शन दी थी। फिर माँ पद्मावती भगवान वेंकटेश्वर से शादी की। इस सरोवर को पद्म सरोवर कहते हैं। स्वर्ण कमल को खिलाने में सूर्य देव का योगदान होने के कारण भगवान वेंकटेश्वर स्वयं अपने हाथों से उस सरोवर के पास भगवान सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर बनवाया। माना जाए तो इस सरोवर में 3 शक्तियों का मिलन है, लक्ष्मी शक्ति, नारायण शक्ति और सौर शक्ति। इसलिए भक्तों के लिए यह पवित्र सरोवर है। तिरुपति टाउन से तिरुपति बालाजी का मंदिर करीब 22 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 7 पहाड़ों पर बसे आध्यात्मिक शहर तिरुमाला में है। तिरुमाला की ओर बढ़ने पर सप्तगिरी चेक पॉइंट आता है। यहाँ सभी यात्रियों की और उनके सामानों की चेकिंग की जाती है, अतः कोई अवैध सामान या नशीली वस्तु पास में न रखें। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती में रहना पड़ता है। रास्ते में प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलता है और यात्रा को खुशियों से भर देता है। आनंददायक यात्रा करते हुए तिरुमाला पहुंच चुके रहते हैं। कुछ पैदल आगे चलने पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा नजर आती है। आप भी भगवान के साथ सेल्फी ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिखें और साथ साथ लाइक और शेयर करें। मंदिर आते ही अपना दर्शन पास और आधार कार्ड के साथ काउंटर के लाइन में लग जाएं। यदि वीआईपी पास होगा तो 4 से 5 घंटा में दर्शन हो जाएगा। यदि जनरल पास होगा तो 10 से 12 घंटा में दर्शन होगा। भगवान वेंकटेश्वर से जुड़े अनेक रहस्य हैं, जैसे मूर्ति में 4 भुजाएं हैं, लेकिन भक्तों को यह नजर नहीं आता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद भक्तजन श्री वराह स्वामी जी के दर्शन जरूर करते हैं, और मंदिर परिसर में ही अन्न प्रसाद केंद्र है, जहां केले के पत्ते पर प्रसाद रूप में निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। इस भोजन को भक्तजन जरूर ग्रहण करते हैं। इस केंद्र के पास ही तिरुमाला के अन्य जगहों पर जाने के लिए भाड़े का टैक्सी मिल जाता है, जो 200 से 300 रुपये पर पर्सन के अनुसार अनेक जगहों का टूर करवाता है। यदि तिरुपति शहर से ही भाड़े का टैक्सी ले चुके हैं तो दूसरा टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टैक्सी 5 किलोमीटर दूर पाप विनाशम तीर्थम ले जाता है। माना जाता है कि इस जगह जो पानी आता है वह भगवान के चरणों से आता है, और यहाँ जो स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप विनाशम के बाद टैक्सी आपको पास के स्थित आकाश गंगा ले जाता है। यह झरना भारत का सबसे पवित्र झरना है। मंदिर के मुख्य पुजारी यहीं से जल ले जाते हैं और भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक करते हैं।
इसके बाद भक्तजन श्रीवारी पाडलू जाते हैं। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का चरण चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान वैकुंठ से जब इस धरती पर आए थे तो पहली बार अपना चरण यहीं पे रखे थे। इसके बाद टैक्सी यात्री को शिलाथोर्नम लेकर आता है। यहाँ प्रकृति की अद्भुत कला दिखाई पड़ती है। इसके पास ही चक्र तीर्थम है। इस जगह से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या करने की इच्छा जताई, मगर स्थान उनके अनुसार नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से इस जगह को साफ किया और इस तरह यहाँ एक गड्ढा बन गया। इसलिए इस पवित्र स्थान को चक्र तीर्थम कहते हैं। तिरुमाला से वापसी के बाद भक्तजन तिरुपति शहर में ही स्थित कपिला तीर्थम भी जाते हैं। यहाँ मुनि कपिल 12वीं शताब्दी में शिवलिंग की स्थापना किए थे और पास ही में एक पवित्र धारा बहती है जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इस प्रकार तीर्थ पूर्ण होता है। यदि आप भी तीर्थ करने का मन बना रहे हैं तो दिसंबर से फरवरी काफ़ी अच्छा समय है। और मेरे तरफ से यात्रा मंगलमय हो। जय बालाजी।